देखिए, जो आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हालात जिस कदर होनी चाहिए थी उस कदर है नहीं। उन्होंने कहा आर्टिकल हटाया जाएगा 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद यहाँ पर तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। और आज तक अभी आपको खुद नज़र आता होगा सड़कों पर क्या हालत है, सड़कों की हालत क्या है, तिरछली लाइनों की हालत क्या है, बिजली ट्रांसफार्मरों की हालत क्या है। रिसेंटली किसी जगह पर ट्रांसफार्मर जो है कि डैमेज होते हैं, वो 10-10 दिन के बाद आते हैं या एक हफ्ते के बाद। और दूसरी जानिब बिजली तो वैसी है जैसे होती थी। मैं नहीं कहूँगा जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त बिजली ठीक चल रही थी, मगर जो इन्होंने दावे किए उसके हिसाब से वहाँ पर उस दावे पर वो हर एक लिहाज से फेल हो चुके हैं। मगर दूसरी जानिब बिजली का जो कंज्यूमर उसको इन्होंने बिजली फ़ी जो माहाना फ़ी था वो इंक्रीज़ किया गया, डबल हो गया। जिसको बिल आती थी 400 वो 800 हो गई, जो 800 आती वो 1500 पहुँच गई। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा अरूज पर है, कारोबार कहीं है नहीं। आप देखिए फंड्स की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, सड़कों की हालत क्या है, यहाँ पर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है और डिपों पर केरोसिन है नहीं, और डेवलपमेंट का कहीं निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं ये अखबार पे न्यूज़ों में वो किया हमने ये किया, मगर मुझे नहीं लगता है ज़मीनी हालत इस ज़मीन पर कुछ हो रहा है। सब कुछ कागजी घोड़े ही दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा आपको, मैं गुजारिश आपको करता हूँ, आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। हालात ये हैं कि ये जो भी पेपरों में या न्यूज़ों में जो ये कहते हैं वैसा कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ आप देखिए सीमेंट ब्रिज है, श्रीनगर में सीमेंट ब्रिज है, पिछले 15 सालों से उसका काम चल रहा है, अभी आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। पालपुरा ब्रिज है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से डेवलपमेंट के हिसाब से आप बताइए किस जगह पर डेवलपमेंट हुई। अब मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेहरबानी करके आप खुद जाइए, ज़मीन की हालत आपको, जो फील्ड स्टाफ जो आपके पास है वो ज़मीन की हालत आप तक बराबर नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो आप तक पूरी आवाज़ नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहाँ जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो रिसेंटली इलेक्शंस के बारे में अगर बात की जाए, इलेक्शंस में पहले इन्होंने बीडीसी बनाए, डेवलपमेंट के हिसाब से ही कहेंगे, बीडीसी जो इन्होंने बनाए, फिर बीडीसी के बाद उनको कहा उनके पावर्स, एक सेशन जज के पावर्स उनके पास है, ब्रिगेडियर के पावर्स है, और उनके फंड्स के लिए 25 लाख रुपए डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए उनको 25 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, डीसी के पास रहेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा। मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अब उन्होंने कितना काम किया, अब ऊपर से उन्होंने डीडीसी के इलेक्शन आ गए। अब डीडीसी के बाद चेयरमैन चुनेंगे वहाँ पर, अब डीडीसी का रोल वहाँ ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है आज तक जो इन्होंने किया, अब उसके बाद जब चेयरमैन बन जाएगा उसके बाद एमएलए साहब आएंगे। तो इसलिए ज़मीन पर हमें देखना है लोगों की प्रॉब्लम किस तरीके से हल हो जाएगी। कहीं ना कहीं जमहूरियत पे सवाल तो फिर उठते हैं ना, कहते हैं इलेक्शन हो गए, वो चीज़ें। मैं नहीं चाहता हूँ जमहूरियत पे लोगों को भरोसा उठना चाहिए, मैं चाहता हूँ जमहूरियत पे भरोसा बढ़ना चाहिए। और जिसको दिल में दर्द है उन अफसरों को चाहिए कि लोगों के सामने जाए, लोगों के पास जाए, नौजवानों का दिल जीते, ताकि यहाँ की हालत अच्छी हो जाए।